तापमान में कमी आने से अब लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। जिले में कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। कई जिलों में AQI लेवल की अगर बात करें तो ये इसका स्तर 250 के पार जा पहुंचा है और ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ठंड के साथ ही प्रदूषण की दोहरी मार से आप सभी बचें और इसके लिए एहतियात जरूर बरतें। तो बिहार में अब लोगों को ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 19 नवंबर से तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी और इसी के साथ ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगी। आज भी पटना में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। धूप पूरी तरह खुलकर लोगों को अब दिख नहीं रही, उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। मौसम शुष्क होने की वजह से वायु प्रदूषण का असर भी बढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब मौसम में परिवर्तन दिखने लगा है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई दूसरा जिला, लोगों को सुबह में अब ठंड का एहसास जो है वो होने लगा है। पटना के इस मौसम केंद्र विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के बाद यानी 19 नवंबर से राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जाएगी। यानी 19 नवंबर से ठंड राज्य के लगभग सभी जिलों में दस्तक दे देगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया में 1 या 2 स्थानों पर आज से कल तक अति घना कोहरा छाया रहेगा। आज सुबह से राजधानी पटना के अगर मौसम की आप बात कर लें तो देखिए भगवान भास्कर जो है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, भगवान भास्कर जो है वो पूरी तरीके से नहीं उदित हुए हैं और जो धुंध है उससे लग रहा है कि अब ठंड जो है धीरे धीरे अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रही है। तो 1-2 दिनों के बाद पूरी तरीके से मौसम जो है वो बदलेगा और लोगों को वाकई में ठंड जो है अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देगा। एक और बात है कि जिस तरीके से हवा में धूल कण फैला हुआ है, राजधानी पटना हो या कोई जिला, तो वैसे में वायु प्रदूषण जो है वो भी बढ़ गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार की अगर बात करें तो हाजीपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा पूरे बिहार में। राजधानी पटना में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। मौसम शुष्क होना भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ती दिखती है। भागलपुर में पिछले 1 सप्ताह से हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है। जिले में AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में हवा की स्थिति गंभीर नजर आती है। DM ऑफिस हो, कचहरी चौक हो, मयागंज में AQI लेवल 290 के पार दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जिले में 1 सप्ताह से हवा गंभीर स्थिति में बनी हुई है। वहीं अगर हम AQI लेवल की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंच गया है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं आज अगर हम बात करें तो शहर के कई इलाके, मायागंज में 292 और DM ऑफिस में 283 सहित कई ऐसे इलाके हैं शहरी क्षेत्र के जहां हवा की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। लगातार जो है जिले में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ऐसे में ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ठंड बढ़ने से जहां लोगों पर इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, तो वहीं जिस तरह से लगातार जिले में हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है, तो साफ तौर पर इसका जो प्रभाव है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बता दें कि भागलपुर में लगातार 1 सप्ताह से जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI लेवल की बात करें तो 1 सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंचा हुआ है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
तो वहीं मुजफ्फरपुर में ठंड के आगमन के साथ ही प्रदूषण का असर जो है वो तेजी से बढ़ता दिख रहा है। मौसम में आए बदलाव और ठंड की वजह से शहर की हवा की अगर बात करें तो उसकी गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रियांक सौरभ। बिहार की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है और हाल के दिनों में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का AQI खतरनाक स्थिति में पहुंचा है वह काफी चिंताजनक हो गया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मुजफ्फरपुर का AQI 221 पे पहुंच गया है और जिस तरीके से अब कोहरा और धुंध छाया रहता है तो इससे हवा की क्वालिटी जो है और भी खराब होती जा रही है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप सुबह सुबह देखेंगे इस तरीके से जो है वह धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जिससे AQI पर भी काफी असर पड़ रहा है और इससे परेशानी बढ़ रही है। हवा जहरीली होती जा रही है, 221 पे पहुंचा है, जिसे वेरी पुअर कंडीशन में रखा गया है जो काफी खतरनाक हो सकता है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप देखेंगे, सुबह सुबह इस तरह का कोहरा अब छाया रहता है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इसका असर जो है वो AQI पर भी पड़ रहा है। खासकर बीते दिनों जिस तरीके से लगातार इसको लेकर पटाखा वगैरह पर भी बैन किया गया था ताकि AQI जो है उसकी स्थिति सुधर जाए, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो है AQI की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसे समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर की जो आबोहवा है वह एकदम से बिगड़ सी गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो चलिए अब सिवान की स्थिति भी आपको बता दें। सिवान में भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसका लेवल भी खतरनाक जोन पर पहुंच चुका है। जिले में 200 के पार ये AQI है। मौसम में भी लगातार बदलाव दर्ज किया जा रहा है। सुबह में कुहासा, दोपहर में धूप और फिर शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लग रहा है। सिवान की हवा भी खतरनाक श्रेणी में है। हवा के दूषित होने की वजह से लोगों को अब सांस की बीमारी से परेशानी उठानी पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। देश में कई शहर की हवा जहरीली हो गई है। सिवान में भी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार है। ऐसे में सिवान की हवा भी दूषित हो गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की, जहाँ डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ AQI लेवल डिस्प्ले होता है, लेकिन फिलहाल डिस्प्ले बंद पड़ा है। ऐसे में अगर सिवान AQI लेवल की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार है। ऐसे में सिवान की हवा भी खतरनाक जोन में पहुंच गई है। इधर लगातार AQI लेवल में बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे कई लोगों को सांस और अन्य बीमारी की समस्या जूझना पड़ सकता है। तो वहीं लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। कल सुबह में धुंधला तो वहीं बीच में टेम्परेचर, तो शाम में लोगों को ठंड महसूस हो रही है। ऐसे में जब AQI लेवल बढ़ा है तो कई तरह की समस्याएं सिवान में देखने को मिल रही है। तो वहीं सिवान की हवा भी दूषित हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो ठंड और घने कोहरे का असर समस्तीपुर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम को लेकर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने तापमान में और कमी आने की जानकारी दी है। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पछुआ हवा भी चल सकती है। मौसम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ठंड और घना कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की माने तो ठंड में लगातार अब इजाफा होगी और तापमान आने वाले दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकती है। इस दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के आज सुबह से ही लगातार कोहरे के चादर में पूरा इलाका लिपटा हुआ है और ठंड में इजाफा लगातार हो रही है, जिसके कारण अब किसानों की बात करें तो गेहूं उत्पादक किसानों को मौसम में हुए परिवर्तन से फायदा मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि समस्तीपुर में लगातार मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। घने कुहासे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी इस वक्त काफ़ी कम है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो कुहासे और ठंड का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण के साथ साथ
कई और जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कुहासे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सी लगती नजर आती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और यही वजह है कि गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर यहाँ सड़कों पर चलाने की मजबूरी जो है वो नजर आती है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार। कुहासे का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण के शहर की तस्वीर है और कुहासे ज्यादा होने के कारण जो है गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और मौसम विभाग ने भी जो अनुमान जारी किया है, 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वैसी स्थिति में जो कुहासे है उसका असर साफ तौर पर पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है। अमूमन गाड़ियां काफी तेज चलती थी, लेकिन जो है विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है देखिए आसमान में जो है कुहासे जो है वो दिख रहे हैं। सड़कों पे भी निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन जो लोग सुबह में टहलने के लिए भी निकलते थे, उनकी संख्या भी काफी कम दिख रही है और खासतौर पे विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक तो लगा ही है, लोगों को परेशानी काफी हो रही है। विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक जो है ठंड का असर रहेगा। न्यूनतम जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। वैसी स्थिति में ठंड का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिलेगा। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। तो इस बुलेटिन में बस इतना।